हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वही देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। ये मत भूलो दुर्योधन। हाँ जी। मत भूलो। गुरु द्रोण, आपके प्राण एक निशस्त्र व्यक्ति को देखकर सूख जाते हैं। शस्त्र कृष्ण जी को बोल रहा है। ये इस प्रकार का सामर्थ्य है आपके पास। मैं आपकी इस चिंता को अभी इसी क्षण दूर कर देता हूं। मूर्खता करेगा। सैनिकों, वासुदेव को बंदी बना लो। ये मूर्खता कर रहा है, ये मरने का काम कर रहा है। आए वाह दुर्योधन, वाह दुर्योधन आज बड़ा काम किया। आज तो छा गया। आज तूने अपने मरने का पूरा प्रोग्राम बता दिया है। कृष्ण जी ने मुंडी घुमाई है, ये क्या कर रहा है पूरा? सैनिकों, बंदी बना लो इस ग्वाले को। ये मूर्ख मरने का काम कर रहा है। मुझे बंदी बनाओगे? हिम्मत है इतनी? मूर्ख दुर्योधन, हाँ। ये प्रयत्न भी कर लो। दुर्योधन, ऐसी मूर्खता मत करो। यार आप बैठे रहो। रोको अपने पुत्र को। दुर्योधन, पुत्र, रुको पुत्र, रुको। दुर्योधन, क्या धर्म कर रहे हो तुम? दुर्योधन, इसी समय तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। नहीं, इसके प्राण मैं नहीं ले सकता। हाँ जी। भीम भीम। इसके प्राण लेने का संकल्प भ्राता भीम। महाराज, कर लो अपनी योजना पूरी। डालो बेड़ियां मेरे हाथों में। आपने ये सुझाव दिया है। देखते हैं पांडु पुत्र कैसे छुड़वाते हैं इनको। उनकी जरूरत ही नहीं। नहीं, इन्हें को चाह तो पूरा करने दो। कृष्णा जी ने बोला है कि डालो मेरे हाथ में बेड़ियां, देखता हूं मैं। अच्छा, वो बेड़ियां लेकर आए हैं भाई, सारा बंदोबस्त किया हुआ है। मामे ने बेड़ियां बनवा कर रखी हुई हैं। ये तो गए। अब खुद उठा सैनिकों, उठो। उठते हैं। इसके हाथों में डालो बेड़ियां। उठो। इनमें इतनी शक्ति नहीं है। आप तो उठाए। ये नहीं उठा पाएंगे। ये लो, सैनिकों, ये लो। ये जो है ये बात की कागज को देगा। अब अपने बाप को उठा कर ले जाओ, मामे से लकड़े को ले जाओ, दोनों उठा कर लाओ।
पापों का बोझ तुम्हारे सैनिक नहीं उठा सकते दुर्योधन। हाँ ये कार्य केवल तुम्हें करना होगा। हाँ उठाओ बेड़ियां, हाँ देखते हैं तुम्हारी आत्मा और कितने पापों का बोझ उठा सकती हाँ है। जी, आओ इधर आओ। वाह दिखाओ अपनी शक्ति। हाँ क्या मूर्ख। बना लो बंधी मुझे। मूर्ख। दुर्योधन रुको। बड़ी ताकत है उसके अंदर। कोई समय कौन ताकत है मूर्ख में। यार इधर मित्र तो होना आना चाहिए। बनाओ बांधो बेड़ियों को। यार मजा नहीं है इसे। कितने जाए। घबरा जाएगा। ऐसा मत करो मित्र। शांति दूत के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। तो ये नहीं मानेगा इसकी बात। चल को आप दिखाएगा। हाँ चल भिखारी। हमारी दुर्योधन बड़े खुश है दोनों भाई। मामा शकुनी बहुत खुश है। तो जब 100 बंदा इसको नहीं उठा सका तो आप में इतनी शक्ति कहाँ से आई है। तो उन्होंने खुद बोला है कि आप मुझे अपने हाथों से बंदी बनाओ ताकि आपको पता चले। ऐसे रहेंगे नहीं। कर ले आखिरी बार है तेरी। बस इतने। इतने बहुत ज्यादा खुश है भाई। अच्छे से लाओ
ही नहीं है। मूर्ख बच्चे, ये क्या वो हो तो गया? चले गए। ये क्या हो नहीं, गया? नहीं, अंदर ही होंगे। ये तो प्रैंक हो गया। ये मूर्ख ही रहेंगे सारे। ये मूर्ख मर गए, अब नहीं बचेंगे। ये कोई तो अकल आप नहीं क्या यार। है कृष्णा आज जी। बहुत फिरकी घुमाए। अच्छा, आज भी एक चीज आप नोट कर लें कि गुरु द्रोण, भीष्मा हाँ। जी वो सारे वहीं पीछे खड़े होकर आज भी बोल रहे हैं ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। ये चीजें यार समझ नहीं आती कि आप अगर नहीं कुछ है तो फिर आप चुप रहें, वही ठीक है। लेकिन कर्ण आगे आया है, उस बेचारे की सुनते ही नहीं वो, तो फिर कैसे सुनेंगे उसकी। नहीं ऐसे ही है भाई, पहले जो चीज हो चुकी थी ना, मतलब कि एक बिलीव ही नहीं था, तब एक थोड़ा सा एक उम्मीद थी एक भीष्मा जी पर और सब पर जितने भी बैठे हुए थे कि पांडवों की हेल्प कर दे। वो अभी मतलब कि उनको नहीं समझ है, लेकिन अभी किसी को नहीं उम्मीद कि वो करे या ना करे, वो साइड पर है, क्योंकि इधर कृष्णा जी खुद ये मामला सारा संभाल सकेंगे। और जो इधर चीज हुई है ना, बस उनकी मर्जी से हुई है सारा कुछ है। अगर वो गए भी हैं तो अपनी मर्जी से गए हैं। अगर अब भी गुरु द्रोण और भीष्मा जी कहते हैं ना कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और इनका जो है करण वो जो भिखारी है उसकी तो मानी नहीं गई। मित्र मित्र ये कार्य मत करना, हटो पीछे, मूर्ख तुम क्या करोगे, तुम तो वही भिखारी, उन्होंने भिखारी रखा हुआ अपने दरबार में आपको मांगने के लिए, आप जो मांगते आपको दे देते हैं, वो आपको क्या जानेंगे। आप उठा के यहाँ पे फिर इसको मित्र मित्र कहते, अब भाई इनका एंड आ गया है, अब देखने वाला होगा इनका एंड। भाई दुर्योधन ने सैनिकों को तो बुलाया था और वो तो भाई चुकन्ना होकर आकर खड़े हो गए, लेकिन भाई जब वो बेड़ियां लेकर आने वाले थे ना, वो तो रास्ते में ही गिर गए थे। लेकिन बाद में सैनिक भी गए उधर बेड़ियां उठाने के लिए, लेकिन नहीं उठा सके। उस वक्त कृष्णा जी ने बोला कि आप खुद जाएं बेड़ियां उठा कर लाएं, आप में इतनी शक्ति है। तो वो उठा कर लाए और उन्होंने जनाब कृष्णा जी को बंदी बना लिया है। लेकिन ये देखो कि ये जो भीष्मा जी हैं, गुरु द्रोण है और कृष्णा जी, अपना कर्ण जी तो छोड़ दो, वो तो शुरू से ही भिखारी है, क्योंकि उसकी तो कोई मानता ही नहीं। उसको उन्होंने सिर्फ कवच के लिए रखा हुआ है कि ये हमें सिर्फ बचाने के लिए है, बात इसकी उन्होंने कोई भी नहीं मानी। लेकिन इसको अभी भी इतनी गैरत नहीं आई कि यार मेरी इज्जत क्या रह गई है कि जब भी मैं इसके सामने कोई बात करता हूँ ये मुझे धक्का देकर पीछे कर देता है, तो मैं फिर भी इसकी हिफाजत के लिए आगे खड़ा हो जाता हूँ। तो इसने जो है ये अब बहुत बड़ा गलत काम किया है ना। लेकिन भाई जैसे ही उन्होंने उसको सलाखों के पीछे कृष्णा जी को डाला है, तो वहां पर अपने ही भाई को भाई अंदर बंद कर दिया है, दुशासन को। तो लगता तो यही है कि अब इसका काम जो है ना वो एंड पे पहुंच गया है। लेकिन ये देखें कि ये भीष्मा जी और गुरु द्रोण जो है हर दफा इनके सामने अन्याय होता है और ये मुंह बंद करके खड़े रहते हैं। सबसे पहले तो इनको मृत्यु होना चाहिए, इनकी मृत्यु करनी चाहिए, ताकि ये जो इनके सामने ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा तो इनके सामने अब दोबारा इनकी जिंदगी में ना आए। इस तरह ही भाई करण ने जो एक मित्र को कहा है ना कि ये पाप ना करें, वो भाई आप में इतनी शक्ति है, आप उसको हुक्म करें कि मैं ये काम नहीं होने दूंगा, आप ये काम गलत कर रहे हैं, उसे रोक सकते हैं कि, लेकिन आप उससे फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे भीख मांगने वाले होते हैं कि है ही भिखारी यार है, भिखारियों से भी आगे गया गुजरा गया। लेकिन ये देखो कि भाई जैसे ही भाई उसे अपना उधर इलाकों में बंद किया है ना कृष्णा जी को, तो वो देखो कि उधर तो भाई है ही नहीं गया, उधर तो भाई जो अपने भाई को इसने बंदी बना दिया गया। अब आने फाड़ कर देख रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया गया। यार ये दुर्योधन है, एक सेकंड की मार नहीं है उनके आगे, ठीक है ना। ये पूरे जो ये जंजीरें उठा के लेके आए हैं, क्या किसी ने उठाई है? कितने सैनिक लगे हैं, सिर्फ इसको मौका दिया है, बाकी ये कि मारना होता ना तो इसको उन्होंने यही बोला कि ये मूर्खता जो रहती है ये भी कर ले। शिशुपाल आपके सामने आपको याद होगा, ऐसे ही हुआ था उसके साथ है।
लेकिन उन्होंने क्लियर इसको कह दिया कि भाई आपको मारने का जो वचन है ना वो भीम ने लिया हुआ है, कार्य सिर्फ भीम करेगा। वो ही आपको मारेंगे, आपने इधर जो करना है ना कर। लेकिन अब लग रहा है कि इसकी वो ना फिरकी घुमाएंगे, इसको यहाँ पे ना इसकी औकात दिखाएंगे थोड़ा सा। जैसे आप देख लो वो इसका भाई आगे नजर आ गया, जैसे वो उसने ताले तुले लगाए हैं। लेकिन आप देखो आगे ये इसने बहुत बिग गलत स्टेप लिया है। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।